अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से चिकन टिक्का बोटी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको बनाना निहायत ही आसान है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने तकरीबन ले लिया है 300 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन है। चिकन यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है और उसकी कुछ इस तरीके की मैंने कटिंग करवा ली है। इसको वॉश करके मैंने छन्नी में रख दिया था, इसका सारा पानी इसमें से रिमूव हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी मसाला जात। मसाला जात में यहाँ पर अदरक पाउडर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। लहसुन पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो यहाँ पर इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो मैंने इसके अंदर पाउडर फॉर्म ही ऐड की है इसमें। तो अब मैं इसके अंदर ले लूँगी सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून है मेरे पास पिसी हुई। आप हस्बे ज़रूरत भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी टेस्ट के मुताबिक, जितना स्पाइसी आप खाना पसंद करें। यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून के करीब, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर है मेरे पास, ये है 1.5 टेबल स्पून। तो इसके अलावा मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी चाट मसाला, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के मेरे पास है तिक्का मसाला। आप चाहें तो इसको डाल लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर डाला है मीट टेंडराइज़र पाउडर, ये या फिर आप इसमें कचरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पपीते का पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकती हैं। हस्बे ज़रूरत मैंने नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने ऐड किया है फूड कलर। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है यहाँ पर नींबू का रस। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिरका भी ऐड कर सकती हैं, और इसके साथ इसमें लास्ट में मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून मेरे पास है दही। तो इन सब चीज़ों को डाल लेने के बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए चिकन को रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको तमाम मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैरिनेशन का टाइम यहाँ पर है तकरीबन, आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रखें। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको कवर करके फ्रिज के अंदर रख दूँगी, और उसके बाद मैं इसको 3 से 4 घंटे के बाद दोबारा इसको बना लूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल करो, कमेंट करो। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको मैरिनेट किए हुए तकरीबन 4 घंटे के करीब हो गए थे, और अब हम इसको बना लेंगे। अब मैं एक पैन के अंदर इस तमाम मटेरियल को ऐड कर लूँगी जो चिकन का मैरिनेट हुआ मैंने रखा हुआ था। तो अब इसके अंदर मैं ऑयल नहीं ऐड करूँगी, बल्कि इस चिकन को मैं हाफ़ कप के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी, और उसी पानी के साथ ही इसको दम करके कुक कर लूँगी। तब तक इसको पकाऊँगी जब तक कि मेरा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर लिया है, और अब मैं इसको कवर कर दूँगी, और ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि जो मेरा चिकन मैरिनेट हुआ है, तो जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना ही अच्छा आपका चिकन जो है वो सॉफ्ट होगा और कुक होगा। तो यहाँ पर मैं इसका तमाम मसाला ड्राई कर लूँगी, पानी खुश्क कर लूँगी। तो जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो मैं इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दूँगी, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, और उसके बाद इसका बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको अलग से प्लेट में निकाल लिया था। अब मैं यहाँ पर ठंडा होने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ सीख है मेरे पास। आपके पास अगर बड़े साइज़ की हैं तो आप वो ले लें, छोटे साइज़ की हैं तो वो ले लें। एहतियात के साथ, आराम के साथ हम तमाम चिकन को इसके ऊपर लगा लेंगे। एहतियात इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा चिकन सॉफ्ट हो चुका है, तो सीख पर लगाते टाइम ये टूट ना जाए। तो एहतियात के साथ तमाम चिकन को हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर विज़िट भी ज़रूर करें। तो ये देखें, सीख पर लगा लेने के बाद अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे, और जिस तरह से के हम बाज़ार से लेते हैं तो वो ऊपर से हल्की हल्की सी कुक हुई हुई होती हैं। अगर आपके पास यहाँ पर अंगीठी अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से चूल्हे पर ही इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं साथ साथ इसको हल्का हल्का सा सेकती जाऊंगी, और इस पर ऑयल लगाती जाऊंगी, और इसको घुमाती जाऊंगी ताकि तमाम साइडों से अच्छे से पक जाए और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए जो कि टिक्का बोटी पर होती है। और हम जो बाज़ार से लेते हैं बिल्कुल सेम इसका वैसे ही टेस्ट होगा। तो ये देखें, इसी तरीके से बाकी की तमाम भी मैं रेडी कर लूँगी।
और अब लास्ट में इसको यहाँ पर स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने एक छोटी सी फॉइल की कटोरी बना रही थी, उसके ऊपर मैंने कोयले गरम रख दिए थे और हल्का सा ऑयल डालकर इसको कवर करके रख दूँगी। तब तक हम इसको कवर रखेंगे जब तक कि इसका तमाम धुआं ख़त्म नहीं हो जाता और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये देखें यहाँ पर ये बनकर रेडी है और मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। ये बहुत ही मज़े के बने हैं और लास्ट में हम इसके ऊपर डाल लेंगे थोड़ा सा लीमू, और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकती हैं और इसको आप मेहमानों को सर्व करें या फिर अपने बच्चों को लंच में दें तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। लास्ट में हम इसको चटनी के साथ या फिर केचप के साथ सर्व करेंगे। तो ये देखें, अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें। तो ये देखें यहाँ पर अब मैं आपको एक जो है बोटी वो तोड़ कर दिखाऊंगी कि हमारा चिकन किस हद तक सॉफ्ट है, कितना जूसी है और कितना मज़े का बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखें, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।